मोहाली से हमारे संवाददाता सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जन, अब वक्त हो चुका है और काउंटिंग क्या वहां पर शुरू हो चुकी है? क्या तस्वीरें आप दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 26 मई को जो मतदान हुआ था उसको लेकर आज 8 बजे का समय जो है वो काउंटिंग के लिए रखा गया था। और अब जब 8 बज चुके हैं, तमाम 115 काउंटिंग सेंटर लगभग पूरे पंजाब में बनाए गए हैं। सभी काउंटिंग सेंटरों में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की अगर बात की जाए तो उस दौरान तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण पुलिस अधिकारियों की तरफ से किया गया और तमाम जो एजेंट हैं उम्मीदवारों के, उनके आईडीज चेक करते हुए उनको काउंटिंग सेंटर के अंदर भेजा गया। और अब जैसे ही 8 बजे है तो काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पूरे पंजाब में लगभग 115 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें जो है 36 लाख से ज्यादा जो मतदाता थे उन्होंने मतदान किया था 26 मई को। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो पूरे पंजाब में 63% वोटिंग हुई। और अगर मोहाली जिले की बात की जाए तो मोहाली जिले में लगभग जो है 59% जो वोटिंग है वो हुई है। हालांकि अब जब आप देख सकते हैं कि 8 बज चुके हैं तो 8 बजते ही काउंटिंग सेंटर जो है उनमें काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। पुलिस अधिकारी अंदर मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के एंटी रायोट विभाग जो है उसके भी कर्मचारी अंदर तैनात है, ताकि पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक काउंटिंग की प्रोसेस जो है वो पूरी कर ली जाए। अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो प्रत्येक जो काउंटिंग सेंटर है उस पर एक एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनकी नजर रहेगी और डीएसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर ईआरवी की बात की जाए या फ्लाइंग स्क्वाड की बात की जाए तो पुलिस ने उड़न दस्ते भी जो हैं वो बनाए हैं, जो स्टैंड बाई पर रखे हैं। और साथ ही साथ तमाम काउंटिंग सेंटर जो हैं उनका समय समय पर निरीक्षण जो है वो किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के जायजा जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो काउंटिंग सेंटर में मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। और मोहाली की ही बात करें तो मोहाली में कुल आम आदमी पार्टी के 50 उम्मीदवार, बीजेपी के 46, कांग्रेस के 49 और श्रोमणी अकाली दल के 37 उम्मीदवार मैदान में थे। सभी उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद आज मतगणना होने के बाद ये जाहिर होगा कि मोहाली की जो जनता है उसने किस उम्मीदवार पर मुहर लगाई है और छोटी सरकार में अपना प्रतिनिधित्व किस उम्मीदवार को दिया है। हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो काउंटिंग सेंटर के दोनों ही तरफ जो सड़क है वो बंद कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से व्यवधान ना हो काउंटिंग के दौरान और शांतिपूर्वक तरीके से तमाम काउंटिंग हो। जो कॉलोनीज के गेट हैं, जो सेक्टरों के गेट हैं, जो काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल सामने ही है, वो भी बंद किया गया है और उसके दूसरी तरफ ही जो समर्थक हैं उनको रोका गया है। हालांकि आईडी चेक की जा रही है। अगर कोई अधिकृत व्यक्ति है या चुनाव आयोग की तरफ से वैलिड पास उसको दिया गया है तो उनको ही सिर्फ अंदर आने दिया जा रहा है, उम्मीदवारों को अंदर आने दिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से आज काउंटिंग सेंटरों पर जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और काउंटिंग सेंटर में जो कैमरे हैं उनकी निगरानी में तमाम जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो होगा। और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 12 से 2 बजे के बीच में जो है काउंटिंग के नतीजे सामने होंगे। हालांकि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है तो कुछ समय जो है वो लग सकता है, क्योंकि ईवीएम से जब वोटिंग होती है तो उसकी काउंटिंग में समय अगर कंपेयर किया जाए बैलेट पेपर से तो वो कम लगता है। अब जैसे ही 8 बजे तो स्ट्रांग रूम को खोला गया, तमाम जो उम्मीदवार थे उनकी निगरानी में उनको जो स्ट्रांग रूम में सील लगाई गई थी वो सील चेक कराई गई है। उसके बाद उसके बाद स्ट्रांग रूम को खोला गया और प्रत्येक जो बैलेट बॉक्स है
वो चेक करवाया जाएगा। पूरी तरह से उम्मीदवारों को सुनिश्चित करवाया जाएगा कि उनके लिए जो लोगों ने मतदान किया था, जो मत पेटियां थी, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उसके बाद काउंटिंग टेबल पर वो मत पेटियां जाएंगी और मतगणना जो है वो शुरू होगी। अब 8 बजे के समय जब हुआ तो उसी वक्त तमाम जो काउंटिंग का ऑफिशियली प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका था और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 12 बजे से 2 बजे तक 26 मई को जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे सामने होंगे। जी सज्जन, पहली बार ऑनलाइन भी नतीजे देखे जा सकते हैं, क्या इसके लिए कोई वक्त तय किया गया है जब फाइनल नतीजे होंगे तब आप देख सकेंगे, या रुझानों को भी देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डिजिटल पहुंच आम लोगों की डिजिटल तक पहुंच हुई है, तो उस लिहाज से जो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो स्टेट का हो या इंडिया की बात हो, तो प्रत्येक चुनाव जो हैं उनमें जब नतीजे होते हैं या जब मतगणना होती है या मतदान होता है, तो तमाम जो आंकड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपने वेबसाइट पर जारी किए जाते हैं। तो इस बार भी जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद और काउंटिंग के दौरान भी जिस तरह से जो मतगणना है वो चलेगी, उसके आंकड़े भी ऑनलाइन वेबसाइट पर चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। हालांकि पूरे पुख्ता आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, इसलिए कुछ समय जो है वो ग्राउंड में स्थिति और जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसमें जो फर्क है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ जब काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग होती है तो उसमें पूरी तरह से काउंटिंग के बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, जो मतगणना केंद्र पर अधिकारी मौजूद हैं उनके साइन होते हैं। उसके बाद वो डाटा जो है चुनाव आयोग को भेजा जाता है और उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो डाटा अपलोड करता है। तो कुछ देरी जो है ग्राउंड से और वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं उनमें जरूर देखी जाती है, लेकिन इस बार भी जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं इनके तमाम जो काउंटिंग के आंकड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। जी बिल्कुल सज्जन, आप तस्वीरें वहां पर दिखाएं किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। वक्त अब लगभग करीब है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या ये चुनाव आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे? मोहाली सज्जन, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मोहाली में 2 काउंटिंग सेंटर जो हैं वो नगर निगम चुनाव के लिए बनाए गए हैं। इस वक्त जिस काउंटिंग सेंटर में हम मौजूद हैं वो फेज 7 के कम्युनिटी सेंटर में बनाया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 25 तक के जो वोट पोल हुए थे उनकी काउंटिंग होगी। इसके अलावा सेक्टर 69 का जो कम्युनिटी सेंटर है उसमें भी एक नगर निगम के लिए काउंटिंग सेंटर बनाया गया, जिसमें वार्ड नंबर 26 से लेकर वार्ड नंबर 50 तक की काउंटिंग होगी। इसके अलावा अगर नगर काउंसिल की बात की जाए तो नगर काउंसिल के लिए भी अलग अलग काउंसिलों में कम्युनिटी सेंटर हो या फिर कॉलेज हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, सरकारी बिल्डिंग हो, उनमें जो काउंटिंग सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। तो और फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो फिलहाल जो है मूवमेंट बहुत कम हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर के अंदर पहले ही तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो वैलिड पास के साथ अंदर पहुंच चुके हैं। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंचे हैं और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि जब एक बार उम्मीदवार की तरफ से नियुक्त किए गए उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो अंदर चले जाते हैं तो एक निश्चित समय के बाद ही जो है वो बाहर आ सकते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा उम्मीदवार जो वैलिड पास वाला है, उम्मीदवार का नुमाइंदा, वो ही जा सकता है। हालांकि मूवमेंट की अगर बात करें तो उम्मीदवारों को मूवमेंट जो है वो अलाउड होती है। दूसरी बात रही कि नगर निगम चुनाव या निकाय चुनाव का कितना असर 2027 के आम चुनाव में देखा जाएगा, तो जाहिर तौर पर लगभग 8 नगर निगम और 75 म्यूनिसिपल काउंसिल और 20 जो नगर पंचायतों के लिए 26 मई को मतदान हुआ था, इसमें लगभग 36 लाख से ज़्यादा जो वोटर थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। हालांकि वोट प्रतिशत 63% से ज़्यादा रहा, लेकिन जाहिर तौर पर अब जब 2027 के चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है तो ऐसे में ये चुनाव जो है ये
इनसे अंदाजा लगाया जाएगा, इनका आंकलन किया जाएगा तमाम पार्टियों की तरफ से कि 2027 में जो पार्टियां हैं वो किस स्तर पर खड़ी है। अब जब इतने बड़े स्तर पर ये चुनाव होने हैं तो इनके नतीजे जो हैं वो स्पष्ट ये दिखा देंगे कि पंजाब की जो जनता है, शहरी जनता जो है, उसका मूड किस तरफ है। और जो शहर के वोटर हैं और जो 36 लाख से ज़्यादा शहरी वोटरों जो हैं वो आसपास के शहरों के जो आसपास ग्रामीण इलाके होते हैं उन पर भी खासा प्रभाव जो है इनका देखा जा सकता है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अब इन चुनावों के नतीजे जो हैं उनका आंकलन करेंगी और अपनी स्थिति जो है, अपना पायदान जो है उसका अवलोकन करेंगी और ये देखेंगी कि क्या कमियां जो हैं वो रही, क्यों जनता ने विश्वास जो है अलग पार्टियों पर नहीं किया। तो जाहिर तौर पर 2027 के जो चुनाव हैं उसको देखते हुए भी ये स्थानीय निकाय चुनाव बेहद अहम माने जाते हैं और यही कारण रहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में तमाम जो बड़े नेता थे, तमाम पार्टियों के जो स्टार प्रचारक थे वो पहुंचे और उनकी तरफ से प्रचार किया गया। लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि अगर उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो तमाम जो विकास कार्य करवाए जाएंगे। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव में काफी छोटे और स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन अहम ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों का सीधा इन मुद्दों से वास्ता होता है। अगर बात की जाए इन चुनावों में जो मुद्दे होते हैं तो उनकी सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज, सफाई जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये चुनाव लड़ा जाता है, जिससे लगातार जो है सभी उम्मीदवारों की तरफ से लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई थी कि अगर उनकी पार्टी के नुमाइंदे जीत दर्ज करवाते हैं तो तमाम तरह की उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर की जाएंगी। हालांकि आज लगभग 2 बजे के आसपास जो है इस चुनाव के नतीजे आएंगे, क्योंकि 8 बजे ही गणना शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर से इस बार इलेक्शन हुए थे तो कुछ समय जो है वो लग रहा है। ईवीएम में जो काउंटिंग के रिजल्ट है वो जल्दी आ जाते हैं, तो जब काउंटिंग के रिजल्ट आएंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि लोगों ने किस उम्मीदवार पर, यानी कि किस पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा जताते हुए जो वोट हैं वो किए हैं और कौन सी ऐसी पार्टी रही है जो लोगों में अपना भरोसा कायम करने में कामयाब रही है। फिलहाल काउंटिंग सेंटर जो है उनमें मूवमेंट काफ़ी कम हो चुकी है और अब जो है वो 8 बजते ही काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग शुरू हो चुकी थी। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। पुलिस अधिकारियों की निगरानी जो है वो तमाम काउंटिंग सेंटर पर है। टीमें जो बनाई गई हैं वो समय समय पर सभी काउंटिंग सेंटर पर निरीक्षण जो है वो कर रही है। तमाम काउंटिंग सेंटर पर एक बड़े जो काउंटिंग सेंटर हैं उन पर एक एसपी लेवल के अधिकारी जो हैं वो निगरानी के लिए रखे गए हैं। डीएसपी मौके पर मौजूद हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक तरीके से जो काउंटिंग है वो चल सके। दोनों तरफ सड़क के बैरिगेटिंग की गई है। लोगों जो उम्मीदवार हैं उनके जो समर्थक हैं उनको करीब करीब अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही रोक दिया जाता है। अगर किसी के पास चुनाव आयोग का वैलिड पास है, यानी कि वो उम्मीदवार है या फिर उम्मीदवार की तरफ से काउंटिंग सेंटर पर नियुक्त किया गया प्रतिनिधि है, तो सिर्फ उनको ही वैलिड पास और आईडी के साथ जाने दिया जा रहा है। उनकी भी काउंटिंग सेंटर के अंदर जाते हुए तमाम तरह की चेकिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि कई गाइडलाइंस जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाती हैं, चाहे वो प्रचार को लेकर हो या वोटिंग को लेकर हो या अब जब मतगणना चल रही है तो ऐसे समय में भी तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो उनकी तरफ से जारी की जाती हैं और प्रशासन इन्हीं गाइडलाइनों को फॉलो करवाते हुए शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना जो है वो करवा रहा है, ताकि सभी जो उम्मीदवार हैं उन पर उनको ये भरोसा दिलाया जा सके कि पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुआ है। चाहे वोटिंग की बात हो या वोटिंग के बाद अब जब मतगणना हो रही है, मतगणना केंद्रों पर जो है सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। तमाम जो मतगणना की कार्रवाई है, तमाम तरह के जो कार्य हैं वो पूरी तरह से रिकॉर्ड जो है वो किए जाएंगे। उनकी फुटेज जो है वो रखी जाएगी और जब
काउंटिंग शुरू हुई 8 बजते ही तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम की सील जो है वो चेक करवाई गई। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से स्ट्रांग रूम को खोला गया और बैलेट बॉक्स जो है वो एक एक कर बाहर निकाले गए हैं। जो जिस बैलेट पेपर को खोला जाना है, जिस बैलेट पेपर की गिनती शुरू होनी है, उससे पहले भी उम्मीदवारों को बैलेट पेपर का जो बैलेट बॉक्स है जिसमें तमाम बैलेट पेपर हैं, तमाम जो मतदाता हैं उन्होंने जो मत दिए थे, अपने वोट दिए थे, वो बैलेट बॉक्स है उसको सील किया जाता है। जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के बाद जो बूथ होता है वहीं से अधिकारियों की मौजूदगी में उसे सील किया जाता है और वही सील अब जो है जब गणना होगी, गणना शुरू हुई उससे पहले जो है तमाम जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको दिखाया गया, सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ बैलेट बॉक्स से नहीं हुई है। ये सुनिश्चित करवाए जाने के बाद ही आगे जो काउंटिंग के एजेंट हैं, काउंटिंग अधिकारी हैं, वो जो बैलेट बॉक्स है उसको खोलकर काउंटिंग की तमाम प्रक्रिया जो है वो शुरू करते हैं। और जब एक बैलेट बॉक्स की काउंटिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसे वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्तर पर जो है प्रत्येक बैलेट पेपर और प्रत्येक जो बैलेट बॉक्स है उसकी काउंटिंग होती है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो तमाम तकरीबन 3 से 4 चरण में एक बैलेट बॉक्स को होकर गुजरना होता है और उन्हीं चरणों में से जो संख्या है उसका मिलान किया जाता है कि कहीं किसी स्तर पर कोई आंकड़े जो हैं उनमें जो गलती तो नहीं हुई है। और जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है तो अधिकारियों की तरफ से जो उम्मीदवार हैं या उनके नुमाइंदे हैं उनको जो है वो दिखाया जाता है। उनके आंकड़े जो हैं उनका मिलान भी उम्मीदवारों के आंकड़ों से किया जाता है। और जब ये पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाता है कि जो बैलेट बॉक्स है उसकी गिनती ठीक प्रकार से हुई है, उसके बाद जो है वो अधिकारी उस पर साइन करते हैं और उसके बाद अगला बैलेट बॉक्स जो है वो खोला जाता है। अगर कहीं आंकड़ों में मेल नहीं होता, आंकड़े मेल नहीं खाते, चाहे वो उम्मीदवार को बताए गए आंकड़े हों या 3 से 4 चरण में जब बैलेट बॉक्स होकर गुजरता है वो आंकड़े हों, तो कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि उसी बैलेट बॉक्स की गिनती जो है वो एक बार दोबारा बिल्कुल सज्जन, आप नजर बनाए रखिएगा।